करी 79 जीत रही है, आप क्या कहेंगे अपने विरोधी? बीजेपी को बोलिए कि बेटा जाओ समुद्र में अपना डूब के मर जाओ। बीजेपी को बोलिए कि बेटा जाओ समुद्र में अपना डूब के मर जाओ। उनके लोग बार बार बोलते हैं ये अंतिम है। जो भोजपुरी में हम लोग यूपी बिहार के हैं, उनके लोग घूम घूम के बोलते हैं ये अंतिम हुए, ये मेरी जितादा लोग हैं, एक बात इना खड़ा हुई हैं। तो इतना कुर्सी का लालच क्यों? आप सीरीज के फूल मत बनिए कि दूसरी प्रजाति के लोग आके आपको धक्का मार के वहां से निकालें। जिस प्रकार से जितेंद्र त्रिवेदी इस बार 2021 में आपको धक्का मार के यहाँ से निकालने वाला है। आप सीरीज के फूल मत बनिए कि दूसरी प्रजाति के लोग आके आपको धक्का मार के वहां से निकालें। जिस प्रकार से जितेंद्र त्रिवेदी इस बार 2021 में आपको धक्का मार के यहाँ से निकालने वाला है। कितना प्रतिशत आप स्पष्ट है यहाँ से? 100%। 100%। आज की रूपरेखा को देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि टीना खोली की जनता इस नौजवान के साथ है। मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा से वार्ड नंबर 79 से जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, जिन्हें जुल्लू भाई के नाम से भी जाना जाता है। जुल्लू भैया, जुल्लू जी क्या कहेंगे? क्या कहा जा रहा है कि यहाँ सभा होने नहीं दिया जा रहा था? सही बात है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप समय पर पहुंच गए, जानकारी आपको मिली। देखिए, हार जीत जीवन की एक कहानी है। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये चुनाव का समय है। हर व्यक्ति जनता के पास जाता है, अपनी बातों को रखता है। मैंने भी आज उसी आवेदन के थ्रू, चूंकि मैं सोचा कि मैं क्रिकेट प्लेयर था और इस टीना खोली से मैंने बहुत सारा शील्ड इस टीना खोली में दिया हूँ, तो मैं सोचा कि आज शुरुआत मैं यहीं से करूँ। लेकिन सुबह में जब मंच बनने लगा तो मंच को रोक दिया गया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद, यहाँ हमारे जो डेकोरेटर थे वो बार बार मुझे फ़ोन करते थे। मैं उसी को फ़ोन किया तो उसी ने कहा हम लोग पाठिए छी, लेकिन यहाँ कोई आदमी नहीं आया और उसे कंटिन्यू रोका गया। जब मैं खुद यहाँ पहुँचा और उनको फ़ोन किया कि आमी ओखाने आसी, तब थोड़ा देर के बाद यहाँ के OC आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि बोल रहे हैं कि दादा सब ठीक होएगा। क्या इसी तरह से पश्चिम बंगाल में कारपोरेशन का चुनाव होगा? मैं पूछना चाहता हूं, दीदी सरकार आपकी है, आप अपने काउंसिलर को बोलिए कि अपनी बातों को, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम यहाँ के विरोधी हैं। लेकिन विरोधी की बात को अगर यहाँ की जनता में नहीं रखने दिया जाएगा तो ये कैसी सरकार है? इसीलिए आपने देखा, आप देख सकते हैं, हम अभी जनरेटर मंगवाए हैं। जनरेटर जिसको लंदन बनाने का बात बोला जा रहा था कि ये कलकत्ता को हम लंदन बनाएंगे, उस लंदन में हमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं यहाँ के टीना खोली के लोगों से आवेदन करूँगा। देखिए, आपको अगर चचा पसंद आते हैं, उनसे 5 काम पूछ लीजिए। अगर वो 5 काम 45 वर्षों में किए होंगे तो आप उनको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो 5 काम वो नहीं किए होंगे तो एक बार इस नौजवान आपके इलाके के जितेंद्र त्रिवेदी पर विश्वास करिए। जुल्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहे हैं कि जैसे कि 4 बार से कहा जा रहा है कि ये आखिरी चुनाव, ये आखिरी चुनाव, इस पर क्या कहेंगे? ये बातें तो आपके ऊपर भी आप भी बार बार सुन रहे हैं और यहाँ की जनता से मैं लास्ट इंटरव्यू में भी आपने कहा था। जी बिल्कुल, उनके लोग बार बार बोलते हैं ये अंतिम है। जो भोजपुरी में हम लोग यूपी बिहार के हैं, उनके लोग घूम घूम के बोलते हैं ये अंतिम हुए, ये मेरी जितादा लोग हैं, एक बात इना खड़ा हुई हैं। तो इतना कुर्सी का लालच क्यों? इकबाल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी एक नौजवान हैं। आज मान लीजिए आप जिस चैनल में हैं, आपकी भी जिज्ञासा होगी, मन में ख्वाब होगा कि आप आज तक में जाएं,
या इससे भी बड़ा चैनल या खुद का चैनल आप बनाएं, आपके अंदर जिज्ञासा होगी। लेकिन आप इसमें चिपके रहेंगे तो दूसरे को मौका कैसे मिलेगा? आप सीरीज के फूल मत बनिए कि दूसरी प्रजाति के लोग आके आपको धक्का मार के वहां से निकालें। जिस प्रकार से जितेंद्र त्रिवेदी इस बार 2021 में आपको धक्का मार के यहाँ से निकालने वाला है। कितना प्रतिशत आप स्पष्ट है यहाँ से? 100%। 100%। आज की रूपरेखा को देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि टीना खोली की जनता इस नौजवान के साथ है। जिस प्रकार से मुझे आज डिस्टर्ब किया गया, जो जनता मुझे नहीं जानती थी कि यही जुल्लू है जो आपको एक समय में सिर ला कर देता था, यही जुल्लू है कि इस वार्ड को इस पूरे विधानसभा में आदर्श वार्ड बना कर देगा। जिस तरीके से माही मार रहा है उसी तरीके से जुल्लू मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जुल्लू भी एक समय में क्रिकेटर था और शायद आपको मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था 7 सेंचुरी लगातार 2 वर्षों तक, जो रिकॉर्ड आज तक भूकैलाश स्पोर्टिंग क्लब का नहीं टूटा है। जी। तो जितेंद्र जी, अगर आपको पब्लिक अगर आपको समर्थन देती है और अगर आप जीत के आते आशीर्वाद देती है तो टीना खोली के लिए क्या करेंगे आप? स्पेशली टीना खोली में आज जो है सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि टीना खोली के लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि भाजपा की सरकार सेंट्रल में है। भाजपा टीना खोली को तोड़ने नहीं देगी। अगर जरूरत पड़ा तो इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें गरीब लोगों को रहने का साधन दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोग जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हेल्थ की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था। देखिए, जनता ने मुझे बता दिया है कि हमें क्या चाहिए और इसीलिए पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया। जनता को यहाँ आपने ये सवाल किया तो एक सवाल और कह दूं कि आपके पार्टी के भी कुछ जो प्रत्याशी थे, अमरजीत जी और पांडे जी, वो भी दावेदारी कर रहे थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? सारे हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार है, सारे हमारा काम कर रहे हैं। कोई घर में रह के काम कर रहा है, कोई मैदान में रह के काम कर रहा है, सारे काम में ऑफिस, क्योंकि चुनाव इतना आसान नहीं है। भाजपा में ये बड़ी जिम्मेदारी इस बार आपके कंधे पे डाली है। चूंकि मैं सबसे पुराना था जी और स्थानीय था, वो भी स्थानीय है, आज हमारे ऊपर विश्वास किए हैं। आपको मैंने एक चीज़ और बताना है, 2010 में प्रदीप सिंह लड़े थे, आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। वाल्मीकि जी भी थे। 2015 में वाल्मीकि जी को दिया गया, उनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो बाहरी हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने वो सब कुछ किनारा करते हुए ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसकी 4 पीढ़ी भाजपा कर रही है। जनसंघ से लेकर आज तक ये 4थी पीढ़ी है जो भाजपा कर रही है और कोई दाग नहीं है इस पूरे पीढ़ी में। स्थानीय होने के साथ साथ बेदाग परिवार है। ये तो जी एक जो खास जो एनालिसिस किया गया है वार्ड नंबर 79 ने, ये जाति समीकरण भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये देखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री को क्या किसी जाति ने वोट दिया था? आज देश के ही नहीं, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री और जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में सेकंड स्थान हम लोगों का है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए इसमें जाति मजहब की कोई बात नहीं है। हमें हर जात धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया है। अगर वोट नहीं मिलता तो हमारी इतनी सीट नहीं आती। मैं यही कहूँगा कि तमाम तरह की बातों को फैलाया जाएगा। तो वार्ड नंबर 79 में कमल खिलेगा या जोड़ा फूल? कमल खिल चुका है, सिर्फ आप डेट का इंतजार करिए। 22 तारीख को आपसे फिर मिलूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देख रहे थे हमारे साथ जितेंद्र जी थे, जिन्होंने हमारी तमाम जो मुश्किल सवाल थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहे और देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत